हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a सदिश कोमा b सदिश कोमा c सदिश मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश बराबर शून्य सदिश, तो a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश डॉट c सदिश प्लस c सदिश डॉट a सदिश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें बताया हुआ है कि a सदिश b सदिश और c सदिश जो है वो मात्रक सदिश है, और हमें यह भी बोला गया है कि a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश का जो मान है वो शून्य सदिश के बराबर है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या आ जाएगी। यदि यदि P सदिश एक मात्रक सदिश होता है, एक मात्रक सदिश है, तो इसका अर्थ क्या है कि इसका परिमाण जो है वो एक आएगा, अर्थात P सदिश का जो परिमाण है वो कितना हो जाता है, इकाई अर्थात एक। ठीक है। और देखो हम ये भी जानते हैं कि P सदिश गुणा में P सदिश, इसका मान किसके बराबर आता है, मापांक P सदिश का वर्ग। ठीक है। यानी दो समान सदिशों का अगर हम अदिश गुणा कर दें तो वो क्या हो जाता है, उस सदिश का जो मापांक होता है उसका वर्ग हो जाता है। ठीक है। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है सवाल में कि a सदिश b सदिश और c सदिश मात्रक सदिश है, अर्थात a सदिश का जो मापांक है और b सदिश का जो मापांक अर्थात परिमाण है और c सदिश का जो मापांक है, ये इन तीनों के मान किसके बराबर आएंगे, एक के बराबर। और हमें ये भी बताया गया है कि a सदिश प्लस में b सदिश प्लस में c सदिश बराबर में क्या है, शून्य सदिश है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर लें तो देखो क्या बनेगा, a सदिश प्लस में b सदिश प्लस में c सदिश। ठीक है। यहाँ पे कर लिया वर्ग और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य सदिश, इसका हो जाएगा वर्ग। ठीक है। तो यहाँ पे इनका वर्ग करेंगे तो किस प्रकार खुलेंगे, देखो पहले a सदिश, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a सदिश गुणा में a सदिश प्लस में b सदिश का वर्ग होगा अर्थात b सदिश गुणा में b सदिश। ठीक है। प्लस में c सदिश का वर्ग होगा अर्थात c सदिश गुणा में c सदिश। ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, दो गुणा में a सदिश प्लस में a सदिश डॉट में b सदिश आएगा। ठीक है। फिर प्लस में b सदिश डॉट में c सदिश प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, c सदिश डॉट में a सदिश, और बराबर में देखो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे शून्य सदिश का, तो हमारे पास में शून्य आएगा क्योंकि शून्य सदिश का परिमाण क्या होता है, शून्य ही होता है। उसका वर्ग किया तो शून्य आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर a सदिश डॉट a सदिश, ये क्या बन गया, a सदिश के मापांक का स्क्वायर, प्लस में b सदिश डॉट b सदिश क्या बन गया, b सदिश के मापांक का स्क्वायर, प्लस में ये क्या बन गया, c सदिश के मापांक का स्क्वायर, प्लस में देखो ये बन गया दो गुणा में a सदिश डॉट b सदिश प्लस में b सदिश डॉट c सदिश प्लस में c सदिश डॉट a सदिश, और ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर। तो अब देखो a सदिश b सदिश और c सदिश, इनके जो परिमाण है उनका मान एक है, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर होगा तो एक आ जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर यानी b के मापांक का स्क्वायर एक आ जाएगा, पर यहाँ भी एक आ गया। ठीक है। प्लस में देखो दो गुणा में a सदिश डॉट b सदिश प्लस में b सदिश डॉट c सदिश प्लस में c सदिश डॉट a सदिश, इसका मान किसके बराबर है, शून्य के बराबर। तो यहाँ पे देखो एक प्लस में एक, ये तीन हो जाएगा, तीन उस तरफ गया तो माइनस तीन हो जाएगा। तो अगर हम इसका मान ज्ञात करें a सदिश डॉट b सदिश प्लस में b सदिश डॉट c सदिश प्लस में c सदिश डॉट में a सदिश, तो इसका मान क्या आएगा, -3/2। और यही हमें सवाल में ज्ञात करना था, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, -3/2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।